नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से परीक्षा के अभ्यास के लिए आप सबके लिए एक वीडियो बनाकर लाई हूं। और ये वीडियो है महाभारत की एक सांझ। मुझे पता है कि ये पाठ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें कठिन हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं आपको इस पाठ की पूरी कहानी का एक संक्षिप्त विवरण दे देती हूँ, संक्षिप्त व्याख्या कर देती हूँ ताकि आपको पाठ याद आ जाए। वैसे भी इस पाठ का वीडियो बन गया है जो 2 भाग में है। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो उसे भी देख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर मैंने नहीं बनाए थे तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। सबसे पहले बच्चों पात्रों को ध्यान से देख लीजिएगा। धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर के जन्मांध यानी जन्म से अंधे राजा हैं जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। ये तो परिचय हो गया बच्चों। अब इनके चरित्र चित्रण में आप लिख सकते हैं कि ये जन्म से अंधे तो थे ही लेकिन पुत्र मोह में भी पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पुत्र की गलती बिल्कुल नजर नहीं आती थी। चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर ले, पाप कर ले, वो उसे सही ही कहते थे। जबकि एक राजा थे तो उन्हें निर्णय लेने का पूरा अधिकार था और वो निर्णय लेकर इस बहुत बड़े महाभारत को रोक सकते थे, इस युद्ध को रोक सकते थे अगर सही तरीके से वो दोनों पक्षों में बंटवारा कर देते तो, या अपने पुत्र को इन अपराधों से रोक लेते और जिसका हक था उसको दे देते तो। लेकिन उनका पुत्र मोह उनके इस रास्ते में आड़े आ जाता है और ये महाभारत का युद्ध होता है। धृतराष्ट्र जब अपने पुत्र की मृत्यु देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और खुद को दोषी भी मानने लगते हैं कि क्या मेरा ही सारा दोष है, मेरे ही वजह से ये युद्ध हुआ है और पुत्र मोह करना क्या बुरा है, वो ये सब सोचने लगते हैं। दूसरे पात्र है संजय। संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और जो महाभारत के युद्ध का विवरण दे रहे हैं, यानी कि महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ है और ये लोग हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए हैं और वहां पर संजय उनको महाभारत का पूरा विवरण बता रहे हैं जो कि वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देख पाते हैं। दिव्य दृष्टि उन्हें वेद व्यास ने दिया था जो कि एक महर्षि थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं सकते और धृतराष्ट्र वेद व्यास के भाई लगते थे तो उनकी इच्छा जो थी कि वो युद्ध के बारे में सब कुछ जाने। तो उस बात को वो ये कह के भी कहते कि तुम आंखें, मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूँ, तुम देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे पास आंखें होगी तो मुझे इस युद्ध में भाग लेना पड़ेगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि दोनों पक्ष मेरे अपने ही हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया जाता है और संजय जो होता है वो पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखता है और धृतराष्ट्र को सुनाता है। संजय के विषय में आप लिख सकते हैं कि वो समझदार व्यक्ति हैं। वो बोलते हैं कि महाराज जो हो चुका है, जो बीत चुका है उसके बारे में शोक मत कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि जो अच्छा था या बुरा था वो तो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। संजय बहुत ज़्यादा धैर्यवान भी नजर आते हैं और शांति से पूरे युद्ध के विवरण को सुनाते हैं, साथ ही साथ समीक्षा भी करते जाते हैं, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी बताते जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन है, उसका चरित्र चित्रण मैं आपको आपकी सहायक पुस्तिका में दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दुर्योधन जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति का है और ईर्ष्यालु व्यक्ति है। उसे अपने चचेरे भाइयों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। उस ईर्ष्या ने इस बहुत बड़े महाभारत के युद्ध को जन्म दिया जिसमें पूरा भारत जुड़ गया था और बड़ी संख्या में रक्तपात हुआ था। अंत में जब दुर्योधन देखता है कि उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई है तो वो छुप जाता है द्वैत बन के तालाब में, और जब बाहर निकलता है तो उस समय वो कूटनीति से, चाल से, बहाने बना करके रुकने की भी कोशिश करता है कि नहीं, मुझे बाहर नहीं आना, युद्ध नहीं करना, कि मैं अकेला हूँ या मैं अब कमजोर पड़ चुका हूँ। वो युधिष्ठिर से ये भी कहता है कि जब तुम जीत ही चुके हो, सब जीत चुके हो, तो मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, आदि आदि तरह के बहाने बनाता है। लेकिन युधिष्ठिर भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं और वो लोग उसे ललकारते हैं, बाहर बुला करके उनसे युद्ध करते हैं और उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय भी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि दोष सिर्फ मेरा नहीं है,
इस रक्तपात का कारण सिर्फ मैं नहीं हूं, तुम भी हो, क्योंकि तुम भी इस मोह को, इस लालसा को त्याग सकते थे और युद्ध खत्म हो सकता था। दुर्योधन का मानना था कि असल में ये राज्य उसका है, क्योंकि उसके पिता अंधे थे, इस वजह से राज्य को संभालने का काम सिर्फ पांडु को मिला था। और जब पांडु को मिला था संभालने के लिए, तो अब जब मैं बड़ा हो चुका हूं, अपने पिता की जिम्मेदारी ले सकता हूं, तो राज्य मुझे मिल जाना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और बाकी लोगों का मानना था कि जब पांडु राजा थे तो पांडु के मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र को वो राज्य मिलना चाहिए। और इसी वजह से दुर्योधन अपने आप को दोषी नहीं मानता है और मृत्यु के समय तक भी वो यही कहता रहता है कि सबने मेरे साथ छल किया, सबने मेरे साथ पक्षपात किया, मैंने गलती नहीं की है। तो उसके बाद का पात्र है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े हैं। पांडव 5 भाई थे, उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। पांडु के पुत्र होने के कारण इनको पांडव कहा गया। युधिष्ठिर राजनीति और धर्म प्रधान पात्र है, इस पाठ का मुख्य पात्र है। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, वो विनम्र है, धर्मपरायण है। अपना सम्मान बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। दुर्योधन जब अंत में युधिष्ठिर पर लांछन लगाता है तो भी उस पर गुस्सा नहीं करते, तो भी उसे यही समझाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ देखने आया था ताकि तुम्हारे मन को शांति मिल सके। उसके अलावा हम लोग युधिष्ठिर के मानवीय भावनाओं को इस बात से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो निहत्था था दुर्योधन, और उसने युद्ध करने के लिए कुछ मना कर दिया था। तो युधिष्ठिर ने उसे सांत्वना देते हुए ये कहा था कि हम लोग तुम्हारे साथ छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, हम तुम्हें बराबरी का मौका देंगे और तुम जो भी शस्त्र चुनना चाहो या जिस भी व्यक्ति से लड़ना चाहो तुम उस एक को चुन लो और उस शस्त्र को चुन लो और फिर युद्ध करो। ये बात बताती है कि वो न्यायप्रिय भी थे। इसके अलावा पाठ के एक संवाद में कहा गया है कि मैंने जो स्त्रियों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनी है वो मेरे लिए बर्दाश्त करने से बाहर है, असहनीय है, लेकिन फिर भी मैंने उसे सहा है, क्योंकि न्याय यही कहता है कि अन्याय का अंत होना चाहिए, इसलिए मैंने ये युद्ध किया या होने दिया। उनका संतोष भी दिखाता है जब वो सिर्फ 5 गांव मांगते हैं। उतने बड़े राज्य को छोड़कर वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 5 गांव दे दिया जाए तो मैं अपने भाइयों के साथ उसमें सुकून से रह लूंगा, शांति से रह लूंगा। अगला पात्र है भीम, जो युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं। वो एक शक्तिशाली और उग्र व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि वो दुर्योधन को छुपे हुए देखकर ये भी कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम्हारे वजह से जो इतना बड़ा नर हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में तुम्हारे पक्ष के सब लोग मर गए और तब तुम अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे वजह से उतने लोग मर गए और तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। ये बात बताता है कि वो एक अच्छे साथी हैं, अच्छे नेतृत्व करता है। वो जो उनका साथ देता है उसका साथ छोड़ना उसे वो अच्छा नहीं समझते हैं। वीर भी हैं, अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, तो वो जो भी कहते हैं उस बात को मानते हैं। उसके बाद है यहाँ का स्थान बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा, जलाशय मतलब तालाब होता है, तो आप तालाब भी लिखेंगे तो चलेगा, सरोवर भी लिखेंगे तो चलेगा। पात्र परिचय हो गया, सारे पात्रों को मैंने परिचित करवा दिया आपको डिटेल में, और पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी पात्रों का परिचय मैंने बताया है। अब मैं इस पाठ की कहानी को बता रही हूँ और फिर उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि द्वैत वन में छुपा हुआ है दुर्योधन। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो तपस्या के बहाने वो जा करके द्वैत वन के तालाब में छुप जाता है। और जैसे ही युधिष्ठिर को ये पता चलता है तो वहां पर पांडव और कृष्ण पहुंच जाते हैं और फिर उसे ललकार कर बाहर निकालते हैं। उसे बार बार कहते हैं कि तुम दुरात्मा हो, कायर हो, तुम छुप कर बैठ गए हो, तुमने इतनी बड़ी आग लगाई, इतना बड़ा युद्ध किया और सबके मरने के बाद खुद की जान बचा रहे हो, तुम पापी हो। ये सब कहकर युधिष्ठिर और भीम दुर्योधन को ललकारते हैं। दुर्योधन अपने बचाव में बहुत सारे बहाने बताता है कि मैं अब थक चुका हूँ, या मेरा अब मन नहीं रह गया है, मैं अब युद्ध करना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे अब ये राज्य चाहिए ही नहीं जिसकी वजह से इतना रक्तपात हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने बताता है। पहले तो राजनीति, फिर कूटनीति और फिर छल भी करता है ताकि उसे युद्ध के लिए ना ललकारा जाए। फिर समय भी मांगता है कि मुझे जो मैं थक गया हूँ या मेरी सेना छत भी छत हो चुकी है तो मुझे
इस चीज को पूरा करने के लिए, यानी सेना बनाने के लिए और अपने थकान को उतारने के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए समय दो, उसके बाद युद्ध होगा। लेकिन पांडव मानते नहीं हैं और उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। और दुर्योधन जब फिर जलाशय से बाहर निकलता है तो युद्ध के लिए अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर भीम को चुनता है और शस्त्र के रूप में गदा चुनता है। वो बहुत वीरता से युद्ध करता है, वो एक वीर व्यक्ति है, ये उसके चरित्र में जरूर लिखेंगे। लेकिन कृष्ण ने संकेत किया भीम को और भीम ने उसके जंघा पे वार किया, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया था। ये सब मैंने डिटेल में आपको पाठ में बताया है, वीडियो में बताया है, वो आप लोग देख सकते हैं। और जंघा पर जैसे ही चोट लगती है उसकी जांघ टूट जाती है और वो गिर पड़ता है और वो मरणासन हो जाता है, मृत्यु उसकी निकट आ जाती है। तो फिर सारे पांडव वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब शाम का समय होता है तो युधिष्ठिर दुर्योधन से मिलने आते हैं और वहीं पता चलता है कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन ना होकर सुयोधन है, लेकिन उसे उसके बुरे कर्मों की वजह से लोग सुयोधन ना कहकर उसे दुर्योधन पुकारने लगते हैं। दुर्योधन सारा दोष युधिष्ठिर पर मढ़ता है कि मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया था और मैंने गुरुजनों का वध भी नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में सारे गुरुजन थे, जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब लोग उसके पक्ष में थे। इसीलिए वो कहता है कि मैं अगर गलत होता या मैं पापी होता तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता, लेकिन सबने मेरा साथ दिया, इसका मतलब मैं सही हूं और तुम गलत हो। युधिष्ठिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया है। उसके बाद फिर दुर्योधन कहता है कि नहीं, तुमने अपने लालसा में, अपनी इच्छा में, चाहत की वजह से ये इतना बड़ा युद्ध होने दिया और तुम्हें, और लेकिन हर वक्त तुम चिल्लाते रहे कि तुम बहुत न्यायप्रिय हो, न्यायप्रिय हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ढोंग करते रहे। इस ढोंग की वजह से लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि ये राज्य मेरे पिता का है और मैं उस राज्य को पाने का अधिकारी हूँ, तुम्हारा राज्य नहीं है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, जो भी हो, मैंने तो सिर्फ 5 गांव मांगा था, तुमने वो भी नहीं दिया, अगर वही दे देते तो युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन दुर्योधन उस बात को भी नहीं मानता है और कहता है कि तुमसे डरते थे इसलिए सब तुम्हारा पक्ष लेते थे, तुम्हें न्यायप्रिय कहते थे। दुर्योधन को जब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि तुमने हमें वनवास दिया, तुमने द्रौपदी का चीरहरण किया, तुमने अभिमन्यु का वध किया, ये सब अन्याय था, तो दुर्योधन बताता है कि जब युद्ध किरा हुआ था उसमें तुम्हारी लालच ने तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया था। तुम इस उम्मीद में थे कि तुम अगर जीत जाओगे तो पूरी हस्तिनापुर तुम्हारी हो जाएगी और इसलिए तुम बार बार दांव पर लगा रहे थे इसको। मैंने तुम्हें कहा नहीं था, मैंने तुम्हें आग्रह नहीं किया था, तुमने खुद किया था, तो फिर रोना क्यों कि मैंने छीन लिया तुमसे सब कुछ। उसके बाद जब तुमने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया और हार गए तो वो फिर मेरी जीती हुई दासी थी, ना कि तुम्हारी पत्नी या मेरी भाभी, इसलिए मैंने उसके साथ वैसा व्यवहार किया। और साथ ही द्रौपदी ने मेरा भी अपमान किया था, जो कि किसी को याद नहीं, लेकिन मैंने जो किया वो सब लोग गाते रहते हैं, सब लोग सुनाते रहते हैं। फिर कहता है कि तुम वनवास के समय भी अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अर्जुन ने तपस्या आदि करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, अपने ताकत को बढ़ाया। उसके बाद तुम लोगों ने वनवास खत्म होते ही विराट राज्य की बेटी से अभिमन्यु का शादी करवाया और शादी के बाद तुम लोगों ने उसकी सेना को अपने मिला लिया। फिर जैसे ही तुम लोगों को राज्य मिला, तुमने उस विवाह में सब पूरे देश के राजाओं को बुलाया अपने यहाँ और उन राजाओं से मैत्री तैयार की ताकि तुम युद्ध में उनसे सहायता ले सको। ये सब तुम्हारे युद्ध की तैयारी थी। फिर वो कहता है कि मैंने अभिमन्यु को मारा छल से, लेकिन तुम लोगों ने कर्ण को, द्रोण को, भीष्म पितामह को आदि को छल से मारा, तो मैं तो नहीं सुना रहा हूं कि तुम लोगों ने पाप किया। इस तरह से बहुत सारी बातें वहां पे होती है, पूरी महाभारत की चर्चा होती है। बाद में युधिष्ठिर कहता है कि तुम इतने बेचैन मत हो, जब अब मृत्यु तुम्हारी निकट आ चुकी है तो भी तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, स्वीकार करो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो, मरते समय भी तुम मुझे दुर्योधन कह के पुकार रहे हो, मैं मरते हुए भाई से भी तुम इस तरह से बहस कर रहे हो। तुम अगर मेरे सामने मान भी लोगे कि तुमने गलत किया था तो कौन यहाँ सुनने वाला है, और तुम अब मेरे मरने के बाद अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे और उसमें तुम अच्छे और मैं बुरे बनेंगे, क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूं जो उसका खंडन कर सके कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम अपने हिसाब से अपने संरक्षण में बैठकर जिससे भी कहोगे तुम्हारे हिसाब से वो इतिहास लिखेगा और सारी दुनिया तुम्हें ही अच्छा मानेगी और मुझे ही बुरा मानेगी। ये सब चर्चा होती है और अंत में
दुर्योधन सिर्फ यही कहता है कि काश मेरे पिता अंधे नहीं होते। वो अंधे क्यों हुए? अगर वो अंधे नहीं होते तो ये युद्ध नहीं होता और मैं एक राजकुमार था तो राजा बनता। मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं होती, लोग मुझे बुरा नहीं कहते। ये तो हो गई पूरी कहानी बच्चों। बस ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सुयोधन भीम के वार से आहत होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं तो पांडव जयध्वनि करते हुए और खुशियां मनाते हुए वापस लौट जाते हैं अपने शिविर में। और संध्या होने के बाद उनसे मिलने के लिए पहले अश्वत्थामा आए थे और बदला लेने का प्रण करके वहां से चले गए थे। उसके बाद युधिष्ठिर आए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का उद्देश्य बड़ा साफ है कि परिवार में त्याग, प्रेम आदि बहुत आवश्यक है। ईर्ष्या या द्वेष जो होता है, यानी एक भेदभाव का विचार जो होता है, वैमनस्य यानी कि मनमुटाव जो होता है, वैर जो होता है, वो परिवार को तोड़ देता है और पूरे परिवार को नष्ट करता है। ठीक है, जैसे कि इस पाठ में हम लोगों को महाभारत के द्वारा संदेश दिया गया है कि जो दुष्ट होते हैं, जो क्रूर होते हैं, जो बुरा करते हैं दूसरों के साथ, उनके साथ भी अंत में बुरा ही होता है। इसलिए बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और परिवार में एक दूसरे के लिए कुछ कुर्बान करना, कुछ त्याग करना ही परिवार को बनाए रखता है। ये तो हो गया उद्देश्य बच्चों। अब है शीर्षक की सार्थकता। तो यहाँ पे जो लिखा है वो भी सही है कि शीर्षक की सार्थकता के लिए आप पहले लिखेंगे कि बहुत सुंदर शीर्षक दिया गया है कि जैसा नाम है वैसा ही गुण है इस कहानी का। तो पहले तो ये हो गया कि अंत को हम साँझ के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरे महाभारत का अंत है, पूरा महाभारत खत्म हुआ है यहाँ पे। एकमात्र जो शत्रु था यानी दुर्योधन का भी अंत हो गया। तो उस अंत को सांझ के रूप में बता रहे हैं क्योंकि एक दिन का अंत होता है सांझ, और उसी तरह इस महाभारत के अंत की घटना की बात ये कही गई है इस कहानी में, इसलिए इसको सांझ के रूप में नाम दिया गया है। दूसरा कारण ये भी है कि ये पूरा वर्णन जो है सिर्फ एक सांझ का है, एक शाम के समय का है। महाभारत की घटना जो घटी है, युद्ध जो हुआ है, उसके बाद जब शाम हुआ है, शाम में ही युधिष्ठिर मिलने आए दुर्योधन से। उसी शाम में इन दो लोगों की बहस हुई है, विवाद हुआ है, बातचीत हुई है और इस शाम में ही ये कहानी खत्म हो गई है। तो वजह दो हो गए, एक तो शाम की घटना दिखाई गई है वो, दूसरा जिस प्रकार दिन का अंत शाम होता है उसी प्रकार इस पूरे महाभारत के प्रकरण का अंत ये घटना थी। इसलिए इस कहानी का नाम महाभारत की एक सांझ बिल्कुल सटीक, सार्थक और उचित है। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।